अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपको पता है कि एग्जिट बेस में बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं जिनकी हम फ्रेंचाइजिंग में हेल्प करते हैं या उनको एसेट बैक फाइनेंसिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना इन्वेस्टर के लिए, वो ये है कि एग्जिट बेस ने उस पर्टिकुलर ब्रांड की ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर तरीके से की है या नहीं की। तो ड्यू डिलिजेंस में एक जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, वो ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर बिजनेस के जो फैक्ट्री होती है या वेयर हाउस होता है वहाँ पे जाके देखते हैं, ताकि ये पता चले हमें कि यार बाकी में ये लेजिट बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहाँ पे दिखाएं, इनके वेयर हाउस में आए हुए हैं, तो आप देखिए माशाल्लाह से इनकी इन्वेंट्री ही इतनी ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा लेजिटिमेसी कैसे आएगी कि यार वाकई में ये ब्रांड काम कर रहा है। तो आज मैं लाहौर आया हुआ था, तो मैंने सोचा मुताहिर भाई जो कि बैगेक्स के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उनसे मिलने आऊँ ताकि उनसे पूछ सकूँ कि उनका फ्रेंचाइज का एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जिट बेस के साथ, और एज अ ऑनलाइन ब्रांड जब ऑनलाइन से वो रिटेल पे आए तो ब्रांड वैल्यू में क्या एडिशन हुई और उन्हें क्या लगता है सेल्स इंक्रीज हुई या नहीं हुई। कैसे मुताहिर भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्लाह थैंक यू वेरी मच। सर माशाल्लाह से अच्छा, मैं तो दिल खुश हो गया देख के, पहली बार मैं आपके उसके ऊपर आया। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं मुताहिर भाई कि जब आप ऑनलाइन से रिटेल की तरफ आए तो ब्रांड वैल्यू में आपने क्या डिफरेंस देखा? नबील भाई, हमने जो सोचा था कि ऑनलाइन के बाद शायद रिटेल के वजह से सेल्स थोड़ी नीचे जाएंगी और कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल उसके उलट हुआ। और उसका ब्रांड ऑथेंटिकेशन का इतना फ़ायदा हुआ कि हमारी ऑनलाइन सेल्स तो अच्छी हो ही रही थी, वी आर द टॉप सेलर, और उसके बाद हमारी आउटलेट्स के ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। ओके, सो इसीलिए हमने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कुछ 7 आउटलेट्स ओपन किया। जबरदस्त। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें वहाँ से समझ आ रही थी कि इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा था, हम उसको एक्सपैंड करते थे। बिल्कुल सही है। और अभी आपका क्या प्लान है अगले 2 साल में, कितनी आउटलेट खोलनी है? अभी एक्चुअली तो हमारा 40 जो है वो आउटलेट्स का प्लान है। ओके, हमारा प्लान ये है कि 26 के दिसंबर तक हम एटलीस्ट इसको 30 तक लेके जाएं। 30 आउटलेट्स के ऊपर। अच्छा, आउटलेट का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि फ्रेंचाइज दे रहे हैं तो फ्रेंचाइजी से कैसा एक्सपीरियंस है, क्या क्या चैलेंजेस है? आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टर फ्रेंचाइज ले रहा है उसे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइज लेने में, और स्पेशली बैगेक्स की? एक्चुअली शुरू में तो हमें काफ़ी मसला हो रहा था क्योंकि हमारा रिटेल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। तो उसमें ज़ाहिर है आपने हमें बहुत हेल्प की क्योंकि आप लोग इसमें काफ़ी एक्सपर्ट थे। और सेकेंडली जो भी इसके बाद अब हमें भी लोग जो रब्ता कर रहे होते हैं, तो आप लोगों से सीख के हमें उसका आइडिया हो गया कि वो कैसे होना है। और सेकेंड ये है कि भाई जिसमें फ्रेंचाइज एक ली और दूसरी तीसरी के अंदर लोग इंटरेस्टेड हुए तो ही ये 6 महीने में 7 हो गई। बिल्कुल सही। हाँ, तो वो उनको रिटर्न इतना अच्छा मिल रहा है जिसकी वजह से वो अपने आसपास के लोगों को भी बता रहे हैं और वो खुद भी और हमें वो कह रहे हैं। इसी तरह जैसे 7-8 और फ्रेंचाइज इन्वेस्टर ने, एज ए इन्वेस्टर मेरा क्या वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है अगर मैं एज अ इन्वेस्टर सोच रहा हूँ? देखिए, मैक्सिमम ये हो सकता है कि जो परसेंटेज आपके साथ डिसाइडेड है, अगर वहाँ पे सेल्स कम हो रही हो तो वो शायद आपको उसके एक्सपेंसेस निकालने के बाद ब्रेक इवन पे आ जाए या लॉस में आ जाए। सही है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये। अभी तक तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन अगर इन केस ऐसा होता भी है तो वी हैव अ मार्जिन फॉर द इन्वेस्टर कि हम उसको थोड़ा सा करके यानी कि परसेंटेज आप कम कर देंगे अगर जो है वो लॉस हो। हाँ, वो लॉस हो। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उन्हें रिटेल साइट पे, फ्रेंचाइज साइट पे आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? देखें, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिकेशन के लिए ब्रांड को ज़रूर आना चाहिए। इसकी एक वजह ये है कि आप बहुत सारा पैसा जो है वो फेसबुक की मार्केटिंग पे देके उसको वो कर रहे होते हैं। तो वो तो एक तो ये है कि वो मार्केटिंग का पैसा अगर आप आउटलेट्स में रखेंगे तो पाकिस्तान में ही रहेगा। सेकेंडली ये है कि लोग फील करके प्रोडक्ट जब लेंगे तो ब्रांड की ऑथेंटिकेशन, और आपको खुद भी फायदा होगा और कस्टमर को भी फायदा होगा। तो ये चीज़ है। चलें, ज़बरदस्त। और मैंने सुना था कि आप आईपीओ वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं, वो क्या? हाँ बिल्कुल, हम इसको पाकिस्तान में प्लान कर रहे हैं कि इसको जो है आईपीओ करवा के इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाएं। तो उसके लिए हम आपकी वो सर्विसेज भी लेंगे और इंशाल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई। हमारा एग्जिट बेस में जो मकसद है ना ड्यू डिलिजेंस के अंदर, वो यही है कि इन्वेस्टर को वही चीज़ हम दिलाएं जिसके लिजिट बिजनेस हो, लोग अच्छे हों, ताकि इन्वेस्टर को जो रिटर्न है, क्योंकि देखें बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, लेकिन हम ये मेक श्योर करते हैं कि वहाँ आपके साथ कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो इसी वजह से बैगेक्स जैसे अच्छे ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करते हैं। तो अगर आप फ्रेंचाइज देना चाह रहे हैं किसी भी ब्रांड की, तो बैगेक्स एक अच्छा ब्रांड है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने खुद कराची में 2 इनकी फ्रेंचाइज ली हुई है। तो आपको भी हम रिकमेंड करते हैं कि ये लें। और अगर आप ऑनलाइन कोई ब्रांड अच्छा चला रहे हैं जिसमें आपकी ऑनलाइन अच्छी सेल है, तो आप रिटेल पे अगर आना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।